सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। बीजेपी के 3 राज्यों में जीत हुई है सर। ये तो प्रधानमंत्री जी की जीत है और हमारे हर राज्य में बूथ से संघर्ष करके सदन तक और जन कल्याणकारी जो बनाए हैं कि बीजेपी वैन एलईडी है क्या सर? ये जो अभी भारत विकास यात्रा चल रही है उसके बारे में। जी सर, बिहार का आप निवासी है, क्या बिहार सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी के सर एक सवाल है सर, आपने बोला गरीब के लिए, बिहार में क्या गरीबी बीजेपी के आने से खत्म हो जाएगी? खत्म होगी कि नहीं होगी ये तो गरीबी, शिक्षा, करप्शन बिहार से कैसे मिटाया जाएगा बीजेपी के द्वारा? सबका साथ सबका विकास सबसे। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय कुमार है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी मेरे कैमरे के फ्रेम में जो तस्वीर देख रहे हैं, आज त्रिविक्रम नारायण सिंह हैं और सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपके दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। बीजेपी के 3 राज्यों में जीत हुई है सर। ये तो प्रधानमंत्री जी की जीत है और हमारे हर राज्य में बूथ से संघर्ष करके सदन तक और जन कल्याणकारी योजनाओं को ले जाने वाले लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और इस देश की एक एक जनता का जीत है जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर और राज्यों के नेतृत्व के ऊपर भरोसा रखता है और वो जानता है कि लोग कितने भी बांटने की कोशिश करें, देश में अब विकास की बयार बह चुकी है। अब विकास ही असली राजनीति है। सर बीजेपी के पीछे एक आरोप लगती है, एलईडी वैन क्या है? ये बीजेपी का एक मुख्य तांडव रूप में बनाया जा रहा है। अलग अलग यहाँ के विपक्ष लोग बता रहे हैं कि बीजेपी वैन जो बनाए हैं, कि बीजेपी वैन एलईडी है क्या सर? ये जो अभी भारत विकास यात्रा चल रही है उसके बारे में। जी 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 देखिए, होता क्या है ना कि हम कभी कभी विरोध करते करते हम अपने लोगों का भी विरोध और बुरा चाहने लग जाते हैं। ये भारत विकास यात्रा चल रही है, जैसे अगर मैं पूछ लूँ, आप कभी अगर बात हो तो पूछेगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है। जो भी आपको ये सब कहे उनसे एक बार ज़रूर पूछेगा कि उन्होंने अपने प्रयास से अभी तक कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया है। इस तरह के सवाल ज़रूर पूछेगा। ये हमारी जो यात्रा जो निकल रही है, इस वैन पे आपको वो जानकारी दी जाएगी जिससे हमारे लाभुक जो हैं, लाभार्थी जो हैं, वो लोगों तक पहुंच सकते हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उस वैन में ये भी आपके पास रास्ता है, आपके पास जगह बचता है कि अगर आप आयुष्मान कार्ड के लाभुक हैं लेकिन आपका कार्ड नहीं बना है, आप वहाँ बना सकते हैं। आप वहाँ पे विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी ही नहीं, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। तो जिसको तोड़ना है, जिसको बांटना है, वो तो ऐसी ऐसी बातें ही करेगा और इसीलिए उनकी ज़मीन अब निकल चुकी है बिहार से और पूरे भारत से। ये 3 राज्य का जो अभी चुनाव का नतीजा भी आने वाला है, अभी तो रुझान है, चुनाव नतीजों में और अभी आगे जाने वाले हैं। आप देखते रहिएगा, जनता उनको नकार चुकी है, उनके पैर के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। सिर्फ इसी तरह के बात करने से, जनता से सरकार को आप दूर कीजिएगा तो आपका परिणाम यही होगा। सर बिहार का आप निवासी है, क्या बिहार सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहती है तब। नहीं तो जंगल राज हमने देखा है, जंगल राज पार्ट 2 हम देख रहे हैं यहाँ पे। आज की जो स्थिति है, लोगों को फिर से डर सताने लग गया है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा, हमारी माताओं का क्या होगा। विकास और निवेश जो आना था बिहार में, ये सब खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन ये संघर्ष करेगी। 24 में तो देश में यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार जरूर आएगी, क्योंकि हर एक गरीब के घर में वो हैं। हर एक गरीब अपना बेटा और अपना भाई मानता है उनको। 25 में भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ये आप लिख लीजिए। सर एक सवाल है सर, आपने बोला गरीब के लिए, बिहार में क्या गरीबी बीजेपी के आने से खत्म हो जाएगी? खत्म होगी कि नहीं होगी ये तो नहीं पता है, लेकिन आपने कहा कि बच्चों का और जिनको अभाव है और बेचारे बच्चे आपने करते हुए कहा था, बेचारे बच्चे नहीं होते, बेचारी सरकार होती है जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। और जब मैं अंत्योदय की बात करता हूँ, हमारी पार्टी अंत्योदय की बात करती है। आखिरी पायदान तक पहुँचने का जो प्रयास है हमारा वो प्रयास ही है जो हमारी निष्ठा दिखाता है। और हम गरीबी ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन आखिरी ताकत लगा देंगे गरीबी ख़त्म करने के लिए। आज हर गरीब के घर में अगर इलाज के लिए 5 लाख रुपए उनके घर में है, तो आप सोचिए कि हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए उनको हर साल उनके अकाउंट में रह रहा है। अब उनको इलाज के लिए कहीं अपना घर द्वार बेचने और गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गरीबी हटती है। जब आपको कोविड के बाद
जब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, हर घर में अनाज दिया गया, ऐसे गरीबी हटती है। विश्वकर्मा योजना के तहत में जब अपने कामगार साथी जो हैं उनको जब हम अनुदान देंगे, उनको जब हम ट्रेनिंग देंगे, उनको जब हम टूल किट खरीदने का पैसा देंगे, स्वरोजगार हमारा जो नारा रहता है, गरीबी तब दूर होती है। इन सब प्रयासों के लिए हम आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे और बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, तब होगी गरीबी दूर। बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए आप सर कह रहे हैं, गरीबी, शिक्षा, करप्शन बिहार से कैसे मिटाया जाएगा बीजेपी के द्वारा? सबका साथ सबका विकास सबसे इम्पोर्टेंट है, और जहाँ पे आप जनता से जुड़ना शुरू कर देंगे वहाँ करप्शन खत्म हो जाएगा। जब आपके पास एक निरंकुश सरकार जब आ जाती है, जब लूट खसोट करने वाली सरकार आ जाती है, तो ब्यूरोक्रेसी तो वैसी हो जाती है फिर। लेकिन जहाँ अंत्योदय की बात होगी, जहाँ प्रधानमंत्री जी खुद घर में डीबीटी के माध्यम से आज सबका पैसा पहुँचना शुरू हो गया, करप्शन का जगह कहाँ बच जाएगा। लेकिन और जब हम मॉनिटरिंग खुद, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब मॉनिटरिंग खुद करना शुरू कर देता है, अभी हमारी जो विकास यात्रा चल रही है, जिसे लीडर की आप बात कर रहे थे, वहाँ एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होकर अपने साथियों का आयुष्मान कार्ड बनवाएगा, विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन कराएगा। जब जिस पार्टी की जनता इतनी जागरूक हो, कार्यकर्ता इतनी जागरूक हो, जो जनता से डायरेक्ट जुड़ता हो, वहाँ कहाँ करप्शन का जगह बचेगा। चलिए, अभी हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में त्रिविक्रम नारायण सिंह थे और इसी